आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी। हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। हम कैसे जाने कि कितना कितना डिफरेंस, कितना समय कहाँ पर हुआ होगा। यानी कि समय के रूपांतरण के लिए हमें अगर स्थानीय समय कहीं का निकालना है तो हमें समय का रूपांतरण करना पड़ता है। अब स्थानीय समय का क्या बात है, जब हम अपनी घड़ियों में समय देखते हैं तो हमें एक मानक समय प्राप्त होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय के लिए जो निश्चित रेखांश है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट पर। और 82 डिग्री 30 मिनट पर जो समय होता है उसी समय को मान लिया जाता है। लेकिन जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें स्थानीय समय की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश एक बहुत बड़ा देश है। जो अगर हम इसको देखें, जो चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से के लॉन्गिट्यूड पर है, और जो भुज का एरिया है गुजरात में, वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पर है। तो इतना बड़ा स्पैन, मतलब भारत एक बड़ा देश है। तो अगर हम अरुणाचल के समय और भुज के समय को कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। और जो मानक समय लिया गया है वो क्या लिया गया है, इसके बिल्कुल मध्य का मान। ये आपको रेखा यहाँ दिखाई दे रही होगी जिसपे लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब किसी जातक का जन्म अरुणाचल हो सकता है, किसी का बिहार में कहीं हो सकता है, किसी का दिल्ली में हो सकता है, किसी का मुंबई में हो सकता है, किसी का, है तो ये पूरा भारत ही। तो हमें जरूरत पड़ती है मानक समय से स्थानीय समय की गणना करने की। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत होती है, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत होती है कि जिस स्थान का हमें समय पता लगाना है उसका लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड मतलब रेखांश क्या है। तब हम स्थानीय समय आसानी से निकाल सकते हैं। हमने इसकी कई बार प्रैक्टिस भी की है जब हमने लगन स्पष्ट किए हैं। तो हम कह रहे हैं कि माना जातक भारतीय मानक समय का जो रेखांश है, भारतीय मानक रेखांश जो है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। और आप लोग सजेस्ट कीजिए कि हम किस स्थान के लिए देखें। है कोई स्थान ध्यान में, या हम अपनी मर्जी से देख लें? पटना का ठीक है, देखा जाए। पटना का कर लेते हैं। तो हमने मानक रेखांश लिखना है पहले पटना के लिए, क्योंकि ये कहा गया है कि पटना के लिए चेक कीजिए। तो पटना का रेखांश आपको याद है या हम बुक में देख लें? पटना का रेखांश जो बुक में दिया गया है वो दिया है 85 डिग्री 8 मिनट। तो जब हमने पुस्तक, कौन सी पुस्तक हम यूज करें, एनसी लहरी टेबल ऑफ असेंडेंट। तो हमने जब टेबल ऑफ असेंडेंट में देखा कि पटना का मानक रेखांश, अब यहाँ पे मानक रेखांश नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि मानक हो जाएगा स्टैंडर्ड, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर रेखांश पटना बस। तो हमने देखा कि भारत का मानक रेखांश तो 82 डिग्री 30 मिनट का है और पटना का ये है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम
अपने इस मैप को देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो मानक समय है उससे पटना कहीं ना कहीं उत्तर की तरफ है। क्यों ऐसा हमने जाना? इसको ऐसा हमने क्यों जाना? क्योंकि यहाँ पर 97, यहाँ पर 82, और पटना का भी हमने क्या लिखा? हमने लिखा 85। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा उससे पूर्व की तरफ है। सबसे पहले हम इनका अंतर ले लेंगे। किसका अंतर? पटना के रेखांश और भारतीय मानक समय के रेखांश का अंतर ले लिया। अब अंतर कैसे लेते हैं? हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और एक राशि में 60 डिग्री 30 डिग्री होता है। एक राशि में 30 डिग्री होता है, लेकिन हमें यहाँ राशि की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है ना? तो जब 24 घंटा लगता है तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगता है। ये बात हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखी थी पहले भी। फिर भी हम इसको दोबारा करके देख लेते हैं कि 360 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है एक चक्कर, तो उसको 24 घंटा लगता है। तो 1 घंटा में कितना घूम जाएगी? तो 360 डिग्री भाग 24 करना पड़ेगा। तो जब हम 24 से 360 को भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे का मतलब तो होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनटों में 15 डिग्री घूम रही है। तो अगर हमें 1 मिनट का मान निकालना हो तो हम क्या करें? 15 डिग्री बटे 60, ऐसे ही तो करेंगे। तो यानी कि 1 मिनट में पृथ्वी घूमी 1/4 डिग्री। और इसी बात को अगर हम ये लिखें कि 4 मिनटों में पृथ्वी कितनी घूमी? 1 डिग्री। एक ही बात है ये दोनों। तो यहाँ पर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि भारतीय मानक समय और पटना के रेखांश को दोनों को घटाना है। तो यहाँ 8 में से 30 तो नहीं घटेगा, तो हमने इधर से 60 लिया। 68 माइनस 30 करने पर हमें प्राप्त हुआ 38 मिनट, और यहाँ पर 84 हो गया था, तो इसका मतलब हो गया 2 डिग्री। अब इसी मान को अगर हम 4 से यहाँ गुणा करें और 4 से यहाँ गुणा करें, तो जब हम डिग्री से गुणा करेंगे तब तो हमें प्राप्त होंगे मिनट, और जब हम मिनट से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे सेकंड। अब जब हमने 38 को गुणा किया 4 से तो हमें मिला 152 सेकंड। और 152 सेकंड का क्या मतलब हुआ? 2 सेकंड अगर हम यहीं छोड़ दें और बाकी के इधर ले लें, कुछ मिनट भी तो होगा इसमें। 120 मिनट 60 मिनट 60 सेकंड पर 1 मिनट हो जाता है, तो 120 पर 2 मिनट हो जाएगा, और बाकी के मान को हम यहीं छोड़ देंगे। तो 152 में से अगर हम 120 घटा देंगे तो हमें यहाँ पे 32 सेकंड मिल जाएगा, और बाकी के जो मिनट होंगे 2 मिनट, वो हम इस तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब हमने 4 से 2 को गुणा किया तो हमें मिला 8 मिनट, और 2 मिनट इधर जोड़ देने से 10 मिनट 32 सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि भारतीय मानक समय और पटना के समय में 10 मिनट 32 सेकंड का अंतर है। ठीक है, तो अगर हमारी घड़ियां हमें ये बता रही हैं कि सुबह के 9 बजे हैं, तो पटना के स्थानीय समय के अनुसार वहां पर 10 मिनट 32 सेकंड ज्यादा हो रहा होगा।
यानी कि, लेकिन घड़ी वहां पे भी वही मानक समय दिखाएगी, लेकिन अगर हमें उसको बिल्कुल स्थानीय समय तक लाना है तो दरअसल वहां पर ये है। अब इसी तरह से अगर हमें सूर्योदय का विचार करना हो कि किसी स्थान पर सूर्योदय को कैसे जांचें, स्थानीय सूर्योदय कैसे जांचें, कैसे निकालें, तो हमें ये पता लगाना होगा कि हमें कौन से स्थान का सूर्योदय पता है। मित्रेश भैया जी, कौन से स्थान का हम निकालें और कौन से स्थान का हमें पता है? पटना ही का निकालिए। ठीक है, पटना का ही निकालेंगे। आपको कौन से स्थान का पता है? दिल्ली का अंतर कर दीजिए। दिल्ली से के अंतर से बता दें? जी ठीक है, अगर हम इसी समय का बिल्कुल आज का बिल्कुल आज के ही अगर हम बात करें, आज क्या तारीख है? 20/3/2026। दिल्ली में सूर्योदय हुआ, दिल्ली में सूर्योदय हुआ कितने बजे? अभी हम इसको ऐप में या फिर पंचांग में चेक कर लेते हैं। पंचांग में चेक करने पर हमें ये पता चला, 1 सेकंड दीजिएगा, कि 6:25 पर, सुबह के 6:25 पर सूर्योदय हुआ है। अब हमें दिल्ली का रेखांश जानना होगा कि दिल्ली का रेखांश क्या है, और हमें बताना है कि पटना में कितने बजे हुआ होगा। तो हमें दोनों के रेखांशों को लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाकर लिखती हूँ कि पटना का रेखांश क्या है। आप लोगों को याद है? मैं बुक में से देख लेती हूँ। अभी हमने पीछे लिखा था। और दिल्ली का रेखांश क्या है? 85 8 ठीक है, 85°8'। ठीक है, और दिल्ली का रेखांश बुक में दिया गया है 77:13, 77°13'। ठीक है, अब ये दोनों रेखांश ये बताते हैं, क्योंकि ये पटना ज्यादा ईस्ट में है और दिल्ली थोड़ा सा उससे लेफ्ट बाईं ओर हो जाएगा। तो इनके जब हमने रेखांशों का अंतर किया तो हमने जाना कि 68 - 13 करने पर आया 55 मिनट। यहाँ हो गया था 84 -77 करने पर 7°। इन दोनों को हमने 4 से गुणा कर देना है। तो 55 को जब हमने 4 से गुणा किया तो हमें मिला 220 सेकंड, और 4 को जब गुणा किया तो 28 मिनट। अब 220 सेकंड में हमने क्या किया, कितने निकल जाएंगे, कितने मिनट निकल जाएंगे? 4 से क्यों गुणा कर रहे हैं? 4 से हम गुणा क्यों कर रहे हैं? जी, क्योंकि अभी हमने यहाँ ये जाना था ना कि हम कैसे करते हैं कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, 24 मिनट घंटे लगते हैं। ये हमने अभी किया था ना कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूम जाएगी? 15 डिग्री। और 60 मिनटों में वही 15 डिग्री। ये हमने अभी बताया ना कि 1 डिग्री अगर घूम रही है तो उसको 4 मिनट लग रहे हैं। अच्छा, तो जो ये डिग्री है, अगर हमें उसे समय में बदलना हो तो हम 4 से गुणा करते हैं। तो अब यही तो हम यहाँ कर रहे हैं कि रेखांशों में जो ये डिग्री है इनको 4 से गुणा कर देंगे, तभी तो समय आ जाएगा। जी ठीक है ना? तो यहाँ पे जब हम 180 यानी कि 3 मिनट, 3 को घटा आ जाएंगे, हमारे पास कितना बचता है? 40 सेकंड यहाँ बच गए, और 3 मिनट हमने यहाँ जोड़ देने हैं, क्योंकि 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट।
28 प्लस 3 करने पर हमें 31 मिनट प्राप्त हुए। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली में जो सूर्योदय हुआ था वो हुआ था 6:25 पर, जबकि पटना में सूर्योदय 31 मिनट और 40 सेकंड पहले ही हो गया। इसको यहाँ जोड़। मैम यहाँ 7 डिग्री 55 मिनट है, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ मिनट ही आएगा ना। देखिए ऐसा 220 होता है, मिनट है। जो मिनटों को गुणा करते हैं वो तो सेकंड्स में आता है, जो डिग्री को गुणा करते हैं वो मिनट आता है। क्योंकि यहाँ हमने ये देखा है कि 1 डिग्री में 4 मिनट है। ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो जब हमने डिग्री को 4 से गुणा किया तो क्या मिलेगा हमें? मिनट आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेकंड्स को, जब सेकंड को 4 से ये मिनटों को 4 से गुणा करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। जी 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 ठीक है ना? जी जी। हाँ जी। तो यानी कि जो ये है, जहां दिल्ली में सूर्योदय 6:25 पे हो रहा है तो पटना में पहले ही हो गया। कितने देर पहले हो गया? 31 मिनट 40 सेकंड पहले ही हो गया। ये हार्स है, ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स है। तो यहाँ पर हो गया 20। 24 में से ये नहीं जाएगा तो 24 प्लस 60 माइनस 31 कर दीजिए तो ये 53। तो 5:53 20 सेकंड यहाँ पर आया है। तो ये कहाँ का आया है? पटना का। कि 5:53 और 20 सेकंड पर पटना में सूर्योदय हुआ। तो इस तरह से हम अपनी टेबल ऑफ असेंडेंट में लॉन्गिट्यूड्स को देखते हुए हम पटना या किसी और स्थान का भी स्थानीय सूर्योदय, क्योंकि वो समय का अंतर ही तो है। कितना समय का अंतर है दोनों स्थानों में, ठीक है। तो उनके हमने लॉन्गिट्यूड्स यानी कि रेखांशों के अंतर को देखते हुए हमने ये जान लिया कि कितने बजे सूर्योदय का समय। अगर वही हम अरुणाचल प्रदेश का निकालेंगे तो और थोड़ा सा, क्योंकि वो ज्यादा ईस्ट में है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया अरुणाचल का, बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा और जल्दी हो गया होगा। बिहार वाला एरिया यहाँ पर आ गया। पटना अगर हम माने तो यहाँ पर होना चाहिए जहां पर हम ये डॉट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमें स्थानीय सूर्योदय रेखांशों के आधार पर